नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग करेंट अफेयर्स 2020 के पार्ट में अगस्त 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक के इसमें रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी अद्यतन घटनाक्रम से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा प्रथम विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रस्तावित है। तो यह आपका 8 सितंबर 2020 को प्रस्तावित है। अगला प्रश्न आपका, CSIR केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित विश्व का सबसे बड़ा सौर ब्रिज स्थापित है कहाँ पर? तो यह दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े सौर वृक्ष की स्थापित क्षमता क्या है? तो 11.5 किलोवाट पावर पीक है, पीक से अधिक है आपका। नेक्स्ट है आपका, विश्व के सबसे बड़े सौर वृक्ष की स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा उत्पादित करने की वार्षिक क्षमता कितना है? तो 12,000 से लेकर 14,000 यूनिट्स तक। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े कैमरा ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण का गिनीज विश्व रिकॉर्ड है कितना? तो यह आपका अखिल भारतीय बाघ आकलन का 2018 के नाम रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है आपका, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक जिनके नाम पर वर्ष 2006 में खोजे गए एक क्षुद्र ग्रह 2006 VP32 का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किया गया, तो वह पंडित जसराज के नाम पर जो है रखा गया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने रमनसैट-2 नामक एक लघु उपग्रह का प्रक्षेपण किया, तो यह 23 सितंबर 2019 को। नेक्स्ट आपका, वह अर्धमानवीय महिला रोबोट हाफ ह्यूमनाइड लेडी रोबोट जिसका अनावरण बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है व्योम मित्र। नेक्स्ट आपका, 23 जुलाई 2020 को चीन का मंगल मिशन हेनान प्रांत में स्थित वेनचांग अंतरिक्ष लॉन्च केंद्र से चीन के लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। इस मिशन का नाम क्या है? तो तियानवेन फर्स्ट इस मिशन का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है आपका, 20 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात UAE का प्रथम मंगल मिशन होप सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया, कहाँ से? तो यह तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र जापान से प्रक्षेपित किया गया है। और अगला प्रश्न आपका, किसी पश्चिम एशियाई अरब या मुस्लिम बहुल देश द्वारा मंगल ग्रह हेतु प्रक्षेपित प्रथम मिशन क्या है? तो यह है होप प्रोब। नेक्स्ट आपका, UAE का प्रथम नैनो उपग्रह जिसे इसरो द्वारा फरवरी 2017 में प्रक्षेपित किया गया था, क्या नाम था? तो नाइफ फर्स्ट उसका नाम था। अगला है आपका, GSAT-30 नाम से भारत का 24वां भू स्थिर उपग्रह एरियन 5 ECA रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, कब? तो यह 17 जनवरी 2020 को प्रक्षेपित किया गया। और अगला प्रश्न आपका, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान की 50वीं उड़ान PSLV C-48 सफलतापूर्वक संपन्न हुई, तो यह 11 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV की 50वीं उड़ान के माध्यम से प्रक्षेपित भारतीय उपग्रह क्या है? तो यह है RISAT-2BR-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PSLV की 50वीं उड़ान PSLV C-48 के माध्यम से प्रक्षेपित विदेशी उपग्रहों की कुल संख्या कितना है? तो यह है 9। और नेक्स्ट है आपका, 11 दिसंबर 2019 को आयोजित PSLV की 50वीं उड़ान के माध्यम से भारत के अतिरिक्त जिन देशों के उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया वे देश कौन से हैं? तो वह आपका इजराइल, इटली, जापान और अमेरिका। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 2019 को आयोजित PSLV की 50वीं उड़ान में PSLV के जिस संस्करण का प्रयोग किया गया वह कौन सा है? तो वह PSLV QL। अगला प्रश्न है, 3 से 7 जनवरी 2020 के मध्य 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया, कहाँ पर? तो यह आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज बेंगलुरु में आयोजित किया गया, कर्नाटक में। नेक्स्ट आपका, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय यानी कि थीम क्या था? तो इसका थीम था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। थीम भी पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस में जिन 2 नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों ने प्रतिभाग किया वे हैं?
तो प्रोफेसर स्टीफन हेल जो कि जर्मनी के हैं और प्रोफेसर अदा ई योनाथ जो कि इजराइल के हैं। नेक्स्ट आपका 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 27 से 31 दिसंबर 2019 के मध्य किया गया। कहाँ पर? तो है तिरुवनंतपुरम केरल में 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट आपका 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का केंद्रीय विषय यानी कि थीम क्या था? तो स्वच्छ, हरित और स्वस्थ राष्ट्र के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार इसका थीम रहा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए विज्ञान ज्योति योजना की घोषणा की कब? तो यह 28 फरवरी 2020 को, आपको पता होगा 28 फरवरी को ही जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, आईआईटी मुंबई ने एक स्वदेशी रिसीवर चिप का विकास किया है जिसका उपयोग स्मार्टफोन और नेविगेशन उपकरणों में किया जाएगा। इस चिप का नाम क्या रखा गया है? तो इस चिप का नाम है ध्रुव। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया कब? तो 11 मार्च 2020 को WHO द्वारा कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न आपका, सर्वप्रथम नोवेल कोरोना वायरस के मामले प्रकाश में आए थे कहाँ? तो यह वुहान शहर चीन में। अगला क्वेश्चन आपका, 30 जनवरी 2020 को भारत में सर्वप्रथम कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि कहाँ पर की गई? तो यह भारत में जो है सबसे पहला कोरोना का संक्रमण जो है केरल में देखने को मिला। उसके बाद जो है अगला प्रश्न है, कोविड-19 संक्रमण से भारत में मौत का पहला मामला प्रकाश में आया था कालबुर्गी कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका, 11 अगस्त 2020 को रूस के इस कोविड-19 टीके को आधिकारिक रूप से पहले पंजीकृत कोविड-19 टीके का दर्जा हासिल हुआ। तो यह स्पुतनिक 5 नाम से। नेक्स्ट है आपका, 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से GSLV Mark 3 M1 रॉकेट द्वारा भारत के इस मिशन का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो चंद्रयान 2 मिशन का जो है सफलतापूर्वक संपन्न हुआ किस रॉकेट के द्वारा? तो GSLV Mark 3 M1 रॉकेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर तथा रोवर का नाम क्या रखा गया था? तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम क्या था? तो प्रज्ञान। अगला क्वेश्चन आपका, 22 जुलाई 2020 को गुजरात स्थित इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने क्रांतिकता प्राप्त की काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 ने। नेक्स्ट आपका, 2 अगस्त 2020 को केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने महाराष्ट्र के अकोला और वाशिम जिले में डिजिटल इंडिया के तहत बेतार कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए उद्घाटन किया। तो भारत एयर फाइबर का। नेक्स्ट है आपका, 22 जून 2020 को विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची जारी की गई। इस सूची में विश्व का द्रुततम यानी कि सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया? तो यह है जापान का फुगाकू को। नेक्स्ट है आपका, विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर फुगाकू की अधिकतम संसाधन गति कितना है? तो 415.53 पेटाफ्लॉप्स इसका जो है अधिकतम संसाधन गति है। अगला प्रश्न आपका, भारत ने सबसे शक्तिशाली ओजोन अवक्षयकारी रासायनिक पदार्थों में से एक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC 141b के प्रयोग को चरणबद्ध तरीके से पूर्णतः समाप्त कर दिया है कब? तो 1 जनवरी 2020 तक है। नेक्स्ट आपका, भारत के द्रुततम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष नाम है उसका। नेक्स्ट है, गूगल के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड प्रोजेक्ट के तहत पिक्सल 4 स्मार्टफोन सीरीज के निर्माण के लिए संचालित परियोजना है। तो यह है आपका प्रोजेक्ट सोली। और अगला क्वेश्चन है आपका, WHO ने वर्ष 2020 को मनाने का निर्णय लिया है। तो उपचारिका और प्रसाविका वर्ष के रूप में WHO ने वर्ष 2020 को मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वदेशी कोविड-19 टीके कोवैक्सीन का विकास किया गया है भारत बायोटेक ने ICMR राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से। अगला क्वेश्चन आपका, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के अनुसार वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर दर्ज की गई थी कितना? तो 25.9%। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय PIB द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में निर्दिष्ट नई आर्द्रभूमियों की संख्या कितना है? तो 10 है। और अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितना है? तो
तो यह हो आपका 37 है। तो यदि पूछा जाए कि भारत में वर्तमान में रामसर स्थलों की संख्या कुल कितना है, तो 37 है, 37। नेक्स्ट है, भारत में रामसर स्थलों के अंतर्गत भूमि आच्छादित है कितना, तो यह है आपका 106, 79, 39 हेक्टेयर, यानी कि 10,67,939 हेक्टेयर। अगला प्रश्न है आपका 19 मई 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणामों में 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का शहर कौन सा है, तो यह है आपका अंबिकापुर। नेक्स्ट है 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 ISFR 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितना है, तो यह आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। तो 21.67% है भारत में कुल जो है वनावरण, 21.67%, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है कितना, तो 3,976 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई है 2017 की तुलना में 2019 में। नेक्स्ट है सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा के अनुसार नाइट्रोजन कचरे को आधा करने का लक्ष्य रखा गया है कब तक, तो यह वर्ष 2030 तक रखा गया है। अगला प्रश्न आपका सतत नाइट्रोजन प्रबंधन पर कोलंबो घोषणा 24 अक्टूबर 2019 को अंगीकृत की गई, तो यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के सदस्य राष्ट्रों द्वारा। और अगला है भारत में फ्रांस निर्मित राफेल विमानों की पहली खेप जो कि 5 विमान 29 जुलाई 2020 को पहुंची कहां पर, तो यह अंबाला वायु सैन्य अड्डे हरियाणा में जो है पहुंची। नेक्स्ट आपका सितंबर 2016 में भारत एवं फ्रांस के मध्य हुए एक अंतर सरकारी समझौते के तहत फ्रांस द्वारा भारत को आपूर्ति की जाएगी, तो 36 राफेल विमान आपूर्ति की जाएगी फ्रांस द्वारा भारत को। नेक्स्ट आपका तीसरी पीढ़ी की वह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा 15 से 16 जुलाई 2020 को किया गया है, क्या नाम है, तो इसका नाम है ध्रुवास्त्र। नेक्स्ट है ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की मारक क्षमता कितना है, तो 7 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी स्वदेश निर्मित टारपीडो डिकाय प्रणाली मारीच को अपने बेड़े में शामिल किया कब, तो 26 जून 2020 को। अगला प्रश्न है 5 से 9 फरवरी 2020 के मध्य लखनऊ में आयोजित 11वें डिफेंस एक्सपो 2020 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या था, तो इसका थीम था भारत एक उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण हब या केंद्र। अगला प्रश्न आपका 9 दिसंबर 2019 को सिप्री द्वारा जारी विश्व में हथियार उत्पादक एवं सैन्य सेवा प्रदाता शीर्ष 100 कंपनियों में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है किसको, तो लॉकहीड मार्टिन कॉरपोरेशन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है जो कि अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट आपका 18 से 22 अक्टूबर 2019 के मध्य इमनेक्स 2019 अभ्यास का आयोजन विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ, किसके बीच, तो यह भारत और म्यांमार की नौसेनाओं के बीच संपन्न हुआ इमनेक्स सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित पनडुब्बी INS खंदेरी को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह पर भारतीय नौसेना में शामिल किया कब, तो यह 28 सितंबर 2019 को। अगला प्रश्न है अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर को 3 सितंबर 2019 को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया, नाम क्या उसका, तो AH-64E अपाचे। अगला प्रश्न आपका 28 दिसंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 289 दिन व्यतीत करने के साथ ही किसी महिला द्वारा सबसे लंबी एकल अंतरिक्षीय उड़ान का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया, किसके द्वारा, तो क्रिस्टीना कोच ने। कितने दिन यह अंतरिक्ष स्टेशन में रही, तो 289 दिन। अगला प्रश्न आपका क्रिस्टीना कोच से पूर्व वर्ष 2016-17 में एकल अंतरिक्षीय उड़ान के माध्यम से अंतरिक्ष में सर्वाधिक 288 दिन व्यतीत करने का विश्व रिकॉर्ड नासा की जिस महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम था वह है, तो वह थी पेगी विट्सन। अगला प्रश्न आपका भारत में नासा के जिस अंतरिक्ष यात्री के नाम एकल अंतरिक्षीय उड़ान के माध्यम से अंतरिक्ष में सर्वाधिक अवधि 340 दिन व्यतीत करने का विश्व रिकॉर्ड दर्ज है वह है स्कॉट केली। और नेक्स्ट आपका 18 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से केवल महिलाओं को स्पेस वॉक हेतु बाहर भेजा गया। इस ऐतिहासिक महिला स्पेस वॉक में शामिल महिला अंतरिक्ष यात्री कौन हैं, तो क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर।
नेक्स्ट आपका 18 अक्टूबर 2019 को बिना किसी पुरुष की उपस्थिति के पहली बार केवल महिलाओं द्वारा की गई स्पेस वॉक में शामिल जेसिका मीर की यह पहली स्पेस वॉक थी। इस प्रकार जेसिका मीर स्पेस वॉक करने वाली हैं, तो यह 15वीं महिला हैं। और अगला प्रश्न आपका अल्टीमा थुले सबसे दूर स्थित ब्रह्मांडीय पिंड है जहां तक कोई अंतरिक्ष यान पहुंचा है। नवंबर 2019 में नासा द्वारा इसका पुनर्नामकरण किया गया। इसका नया नाम क्या है? तो अरोकोथ इसका नया नाम रखा गया है अल्टीमा थुले का। नेक्स्ट आपका अंतरिक्षी कचरे एवं अन्य खतरों से भारतीय अंतरिक्षी परिसंपत्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रारंभ परियोजना क्या है? तो यह प्रोजेक्ट नेत्र। और अगला प्रश्न आपका चीन एवं ब्राजील द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वह उपग्रह जिसे 20 दिसंबर 2019 को उत्तरी चीन के सांगझी प्रांत स्थित ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है, नाम क्या उसका? तो CBERS-4A उसका नाम है। और नेक्स्ट है आपका CBERS-4A का पूर्ण रूप क्या होगा? तो चाइना ब्राज़ील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट 4A इसका पूर्ण रूप होगा। नेक्स्ट आपका इथियोपिया का पहला उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 20 दिसंबर 2019 को चीन के ताइयुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट द्वारा किया गया, नाम क्या है? इसका नाम है ETRSS-1। और ETRSS-1 का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इथियोपियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फर्स्ट इसका पूर्ण रूप होगा। और अगला प्रश्न आपका नवंबर 2019 में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल ने यूरोपा की सतह पर पहली बार जलवाष्प की उपस्थिति की पुष्टि की है। यूरोपा उपग्रह है किसका? तो यह बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। अगला प्रश्न आपका हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित चंद्रयान 3 मिशन के अंतर्गत शामिल होगा। तो इसमें एक लैंडर तथा एक रोवर शामिल होगा। नेक्स्ट है इसरो के द्वितीय लॉन्च पोर्ट की स्थापना की जाएगी कहाँ पर? तो यह थूथुकुड़ी जिला तमिलनाडु में किया जाएगा। और नेक्स्ट आपका पृथ्वी के आयन मंडल के अध्ययन के लिए 10 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह कौन सा है? तो यह आइकॉन इसका नाम है। इसका पूर्ण रूप होगा आइनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट है आपका 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा जिस ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज की घोषणा की गई है वह है तो शनि ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई है। अब शनि ग्रह के उपग्रह कितने हो गए हैं? तो 82। नेक्स्ट आपका 20 नए उपग्रहों की खोज के पश्चात वर्तमान में शनि ग्रह के कुल उपग्रहों की संख्या कितना है? तो अभी हम बताएं 82 जो है 82 उपग्रह शनि ग्रह के अब हो गए हैं। नेक्स्ट आपका सौर प्रणाली का वह ग्रह वर्तमान में जिसके ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है तो वह है शनि ग्रह। कितने उपग्रह हैं? तो 82। नेक्स्ट आपका शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन नाम है। नेक्स्ट है आपका 23 सितंबर 2019 को रमन सैट 2 का प्रक्षेपण किया गया, तो यह नासा द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका नोबेल पुरस्कार विजेता वह भारतीय भौतिक शास्त्री जिनके सम्मान में रमन सैट 2 का नामकरण किया गया है, नाम क्या उनका? तो सर CB रमन के नाम पर जो है रमन सैट 2 का नामकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 11 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गांधीनगर गुजरात में लॉन्च की गई पहल कौन सा है? तो यह है विश्वास एवं साइबर आश्वस्त पहल। और अगला है आपका विश्वास का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म है वीडियो इंटीग्रेशन एंड स्टेट वाइड एडवांस सिक्योरिटी। तो विश्वास का फुल फॉर्म यदि पूछा जाएगा तो होगा वीडियो, V से हो जाएगा वीडियो, I से हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, S से हो जाएगा स्टेट, W से होगा वाइड, A से हो जाएगा आपका एडवांस और S से हो जाएगा सिक्योरिटी। नेक्स्ट आपका साइबर आश्वस्त का पूर्ण रूप क्या होगा? तो साइबर एश्योर्ड असिस्टेंस सर्विस हेल्पलाइन फॉर विक्टिम्स इसका पूर्ण रूप होगा साइबर आश्वस्त का, विक्टिम्स एट शॉर्टेस्ट टाइम। नेक्स्ट है आपका पहाड़ी क्षेत्रों में वाहनों में डीजल के जमने की समस्या के मद्देनज़र 17 नवंबर 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विशेष शीत ऋतु ग्रेड डीजल को लॉन्च किया गया है। कहाँ? तो यह लद्दाख हेतु लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका 3 दिसंबर 2019 को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा लॉन्च किया गया रोटा वायरस का नया टीका क्या है? तो यह है रोटावैक 5D।
और अगला क्वेश्चन आपका रोटावैक 5D टीका डिजाइन एवं विकसित किया गया है किसके द्वारा, तो यह भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस रोग के नियंत्रण हेतु सांस अभियान को लॉन्च किया गया, तो यह निमोनिया के नियंत्रण हेतु सांस अभियान को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है वह देश जिसने हाल ही में अल्जाइमर रोग के उपचार हेतु ओलिगोमैनेट नामक दवा के प्रयोग को स्वीकृति प्रदान की, तो वह है चीन। अगला क्वेश्चन है 2 नवंबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इस अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी सुविधा को राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो यह है सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में। और अगला क्वेश्चन आपका 9 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने WHO इंडिया कंट्री कोऑपरेटिव स्ट्रैटेजी को लॉन्च किया। यह रणनीति जिस अवधि हेतु केंद्रित है वह है तो 2019 से 2023 तक की। अगला क्वेश्चन है 7 अक्टूबर 2019 को मुख्य स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं और ज्ञान के प्रसार पर केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया पहला राष्ट्रीय डिजिटल मंच क्या है, तो यह है ई दंत सेवा। और अगला क्वेश्चन है सितंबर 2019 में नवजात शिशुओं में होने वाले आनुवांशिक रोगों से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पहल है, तो यह उम्मीद नामक पहल लॉन्च किया गया है नवजात शिशुओं में होने वाले आनुवांशिक रोगों से निपटने के लिए। और अगला क्वेश्चन है वह देश जिसने वर्ष 2023 के अंत तक विवादित खरपतवार नाशक रसायन ग्लाइफोसेट के प्रयोग पर रोक लगाने का निर्णय लिया है, तो वह है आपका जर्मनी। और अगला क्वेश्चन है वह ऊर्जा जिसे हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा घोषित किया है, तो कौन सा है वह, तो सामुद्रिक ऊर्जा ओशन एनर्जी को। और अगला प्रश्न है वह संगठन जिसने हाल ही में भारत के वेब आधारित ऐसे पहले संग्राहक इंडिया AIR को लॉन्च किया जिसमें पिछले 60 वर्षों के दौरान किए गए वायु गुणवत्ता संबंधी अध्ययनों को संकलित किया गया है, तो यह है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी। और नीरी का जो है पूछा जाता है कहाँ पर है, तो यह आपका नागपुर में है। नेक्स्ट है आपका गहरे समुद्र में खनन हेतु गोताखोरों को भेजने की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT की प्रस्तावित परियोजना क्या है, तो यह है समुद्रयान। और अगला क्वेश्चन आपका अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 के अनुसार वर्ष 2018 में भारत में बाघों की संख्या कुल कितना है, तो भारत में कुल 2967 बाघ हैं। और नेक्स्ट है वर्ष 2014 से 18 के मध्य भारत में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है कितना, तो 33% की 2014 से 2018 के बीच वृद्धि हुई है बाघों की संख्या में। और अगला क्वेश्चन है बाघ गणना 2018 के अनुसार भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है, तो यह मध्य प्रदेश में है। कितने बाघ हैं, तो 526 बाघ हैं मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है नवीनतम बाघ गणना के अनुसार वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या कुल कितना है, तो उत्तर प्रदेश में यदि पूछा जाएगा बाघों की संख्या कितना है, तो 173 है। और अगला क्वेश्चन है 2 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने DRDO की 5 युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। ये प्रयोगशालाएँ कहाँ स्थित हैं, तो ये आपका बेंगलुरु में है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में। नेक्स्ट है वह मिसाइल जिसका 16 नवंबर 2019 को भारत द्वारा प्रथम रात्रि परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया है, नाम क्या है उसका, तो अग्नि 2 मिसाइल उसका नाम है। नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2019 को जोधपुर एयरबेस में आयोजित एक समारोह में भारतीय वायुसेना ने इस विमान की अंतिम स्क्वाड्रन को सेवा मुक्त कर दिया गया है, नाम क्या है उसका, तो MiG-27 को अभी जो है रिटायर कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका MiG-27 विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल कब किया गया था, तो इसे 1985 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था MiG-27 को। नेक्स्ट है वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण विमान चालकों द्वारा MiG-27 विमान को यह उपनाम दिया गया था, तो यह बहादुर उपनाम दिया गया था MiG-27 को। नेक्स्ट है मूलतः तत्कालीन सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो द्वारा निर्मित MiG-27 विमानों का निर्माण भारत में लाइसेंस के तहत किया गया था, किसके द्वारा, तो HAL के द्वारा किया गया था। HAL का जो फुल फॉर्म होता है वह होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आपका
खाड़ी क्षेत्र में सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति के मद्देनज़र होर्मुज जलडमरू मध्य से भारतीय पोतों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना द्वारा प्रारंभ समुद्री सुरक्षा अभियान क्या है? तो यह है ऑपरेशन संकल्प। और नेक्स्ट है 11 से 19 दिसंबर 2019 के दौरान भारत एवं रूस के मध्य जिस द्विपक्षीय त्रिसेवाभ्यास के द्वितीय संस्करण का आयोजन बबीना, उत्तर प्रदेश, गोवा तथा पुणे में किया गया हुआ है? तो इंद्र 2019। नेक्स्ट है आपका 3 से 16 दिसंबर 2019 के मध्य रूपंदेही जिला नेपाल में भारत एवं नेपाल की सेनाओं के मध्य जिस द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास के 14वें संस्करण का आयोजन किया गया है वो किस नाम से? तो सूर्य किरण जो है 14 के नाम से। और अगला प्रश्न आपका 1 से 14 दिसंबर 2019 के मध्य औंध मिलिट्री स्टेशन पुणे में भारतीय थल सेना एवं श्रीलंका की थल सेना के मध्य जिस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 7वां संस्करण आयोजित किया गया है, नाम क्या उसका? तो मित्र शक्ति 2019 नाम है। नेक्स्ट आपका 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2019 के मध्य भारत एवं फ्रांस की थल सेनाओं के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो शक्ति 2019। और अगला आपका 13 से 21 नवंबर 2019 के दौरान भारत एवं अमेरिका के मध्य विशाखापत्तनम में जिस संयुक्त त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत अभ्यास का प्रथम संस्करण आयोजित हुआ है, नाम क्या उसका? तो टाइगर ट्रायम्फ उसका नाम है। पूछा जाएगा टाइगर ट्रायम्फ किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत और अमेरिका के बीच। अगला है आपका 5 से 18 अक्टूबर 2019 के दौरान भारत एवं मंगोलिया की थल सेना के मध्य बकलो, हिमाचल प्रदेश में जिस संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का 14वां संस्करण आयोजित हुआ है, नाम क्या उसका? तो नोमैडिक एलिफेंट 2019 उसका नाम है। ये भी याद रखिएगा, नोमैडिक एलिफेंट। पूछा जा सकता है कि किन दो देशों के बीच आयोजित सैन्य अभ्यास है? तो भारत एवं मंगोलिया की थल सेनाओं के बीच जो है आयोजित सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों जो है ये था आपका रक्षा, चिकित्सा एवं पर्यावरणीय विज्ञान से संबंधित करंट अफेयर्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम ROE यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी और UPPCS दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।